नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज भिवानी ज़िले में। और भिवानी ज़िले के गांव काफ़ी बड़ा गांव है, ये धनाना गांव है। और नीतू घनघस पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है ये लड़की। वो कहते हैं ना कि जुनून, जोश, जज्बा और आग होनी चाहिए, तो वो इस लड़की ने सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ था। और ये बहुत ही गरीब घर से ये बेटी आती है। मैं आपको एक प्रेरणा के तौर पे, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इस लड़की को दिखा रहा हूँ आपको। आप अक्सर हिम्मत हार जाते हैं कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे हो नहीं पाता, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। और टांग खचाई अलग से शुरू हो जाती है लोगों की, नहीं नहीं ये मत करना, ये तुम नहीं कर पाओगे। इस लड़की को ज़रूर देख लेना साहब। ये कि ऊपर से उतर के नहीं आई है, ये भी इसी घर से, इसी यहाँ धरती से ही और यहीं से ही उठ के और कहाँ पहुँची है। एक बार इस लड़की को ज़रूर देखना। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, ये देख लीजिए। लेकिन इसको पता था तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तुम्हें फिक्स कहाँ पे जाना है। और वो मरते दम तक इन्होंने, मतलब जुनून हद से ज़्यादा, सिरफिरा, पागल, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये तो पागल हो गया, ये तो सिरफिरा हो गया, ये तो दीवाना हो गया, ये तो एक धुन के साथ लगा हुआ है। लोग क्या क्या कहेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बेटे के सामने में सारी बातें आई होंगी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज बॉक्सर पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये लड़की। और इनके पिताजी मेरे साथ और घनघस खाप के प्रधानी मेरे साथ मौजूद हैं। सारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने लगातार पहुंच रहे हैं उसी दिन से। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा खड़े होकर आप बता दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पूरे दिन इसी तरीके से ही आपका मतलब दिन निकल जाता है? तो इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि और जब ये आज मेरा पूरा परिवार, जो मेरा घनघस परिवार है, मतलब दूर रहते हैं, वो भी आज मुझे शुभकामनाएं देने आए हैं मेरे घर पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 48 kg में कितने बच्चों का रहा है वहाँ? टोटल वहाँ पे 202 कंट्री आई थी हमारी, और मेरे वेट में 32 लड़कियाँ थी। तो कितनों को? मेरे 5 मैच हुए थे, 5। हाँ, तो उन लड़कियों ने देखा होगा ये तो पतली सी है, ये नहीं बताया इतना मोटा घनघस का इतना मोटा मुक्का, इतना हैवी पंच लगेगा तो चित हो जाओगे। ऐसा ही था। मेहनत तो सभी करते हैं उस लेवल पर, जो भी जाता है प्लेयर, तो हर एक टॉप प्लेयर आता है अपनी कंट्री से। लेकिन उस टाइम पे सबसे जो काम आती है वो होती है दुआएं। तो इतनी दुआएं मेरे साथ थी, तो मुझे पूरा हौसला था कि मैं पक्का गोल्ड जीत कर लाऊंगी। बेटा कभी किसी समय आपने जितने राउंड खेले, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगा नहीं मैं तो अब वीक कर जाऊंगी इसको और मेरा तो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल से संतोष होना पड़ेगा, या मेरे को सिल्वर मेडल से, कभी ऐसा महसूस? हर एक प्लेयर इतना मजबूत था कि हर एक स्टेप में इतना पूरा 100% देना पड़ रहा था। लेकिन ये था कि मुझे हर एक स्टेप पूरा सोच समझ कर खेलना है, क्योंकि अगर मैं एक स्टेप पीछे हट गई तो शायद ये मौका कभी आए ज़िंदगी में ना आए। तो मैं यही था कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगी इसके लिए। पिताजी को बड़ी हंसती है आपको पता है? पूरी रात आ गया? हाँ बिल्कुल। आपको पता है आपने खुद उन्होंने कुछ नहीं खाया, आपको खिलाया, आपको ये? मुझे जब भी मेरी बाउट्स होती थी, मैं पापा से बात करती थी बाउट से पहले। मैं बोलती थी पापा ऐसे ओपोनेंट है, मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन मेरे पापा बोलते थे तेरे आगे कुछ नहीं है। मेरे को ऐसे बोल के संतुष्ट कर देते, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। उनको मेरी बाउट से पहले नींद भी नहीं आती थी। ऐसे सभी मेरे बाउट देख रहे थे ना, तो उनको जितना मैं खेल रही हूँ ना बाहर, उनको डर लग रहा है क्या होगा। ये सिर्फ जोश पिताजी का, माँ का, ये जितने बुजुर्ग खड़े हैं, इनका आशीर्वाद आपके साथ जी। अगर चूक जाती तो आपको पता था हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, और चूकना नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें जीत के जाना, पक्का अटल इरादा था आपका। तो ये था कि मैं फाइनल में जाने के बाद भी मेरी बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी कि अब अगर मैं चूक जाती हूँ, सिल्वर मेडल पे रह जाती हूँ, तो एक पहचान होती है, गोल्ड की अपनी ही पहचान है। अगर मैं सिल्वर पे रहती तो शायद मुझे कोई नहीं जाने का भूल जाएगा। तो वो पहचान मेरे हाथ में, वो गले में मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए ही था। मुझे पूरी जिद थी। और जब मेरी फाइनल बाउट्स आने वाली थी, तो मैं पूरी रात मेरे दिमाग में अपने आप ही ऐसे नेशनल एंथम चल रहा था, और मैं अपने आप को पोडियम पे देख रही थी कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट पे ही खड़ा होना है। तो वो उसी जिद ने मुझे ये गोल्ड मेडल दिलाया है। तो हमारे साथ नीतू घनघस है। नीतू बेटा जिंदाबाद। बड़ा अच्छा लगता है मेरे सर। सबसे पहले आपसे जानूंगा, फिर आपके पास भी आऊँगा। सर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। नीतू ने आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत अच्छा खुशी हो रही है जी। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए?
पता नहीं था जी इस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे, बहुत ऊंचा लेवल हो गया आज नीतू का, बहुत खुशी हो रही है जी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, अरे बेटी है कुछ कर नहीं पाएगी, अरे लड़की है कहाँ जा रही है, लड़की रात को आ रही है, लड़की सुबह आ रही है, कहाँ घूम रही है, क्या फिर रही है, पता नहीं क्या क्या लोगों से सुनना पड़ा होगा। लेकिन ये हिम्मत इस बाप की और इस बेटी की सैल्यूट करता हूँ, टूटे नहीं, लगातार चलते रहे ये लोग। अगर ये उस समय टूट जाते ना तो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं हो पाती बेटी। आज इनके पास मेरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं, आज किसी की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को फेम, नाम, दाम सब कुछ भगवान ने दे दिया एक झटके में। और वो मेहनत इस बाप की, इस बेटी की, इसकी माँ की मेहनत है। क्योंकि ये कोई पैराशूट से नहीं आए, एसी कमरे से, एसी गाड़ी से नहीं आए, एसी बस से नहीं आए, एसी स्कूल में पढ़े नहीं साहब। नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल घर, अपना स्कूल में पढ़ के, घास खोद के, लावनी करके, भैंसों का करके ये लड़की यहाँ पे पहुँची है। एक ब्रांड एम्बेसडर, मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को। सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी इनकी, एटीट्यूड नहीं है, यानी कि घमंड चेहरे पे देख लीजिए। बाप बेटी माता जी से मिलेंगे, घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको पता था हम कहाँ से चले हैं और कहाँ पहुँचे हैं, तो घमंड किस चीज़ का। बेटा थोड़ा सा घमंड लेके आओ ना। घमंड आएगा कहाँ से सर, इतनी मेहनत कर रखी है, तो वो ये है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे वो मिल रहा है और करनी और अभी आगे और भी करनी। आपसे धनखन के आपका प्रधान, हाँ कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आपके यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ आपका, आपका स्वागत करता हूँ। आप पूरी टीम लेके आए हो। आज से 7 महीने पहले शायद घनघस को हिंदुस्तान में शायद सब नहीं जानते थे कि घनघस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जान गए। आज वर्ल्ड में 172 देशों में जानते कि घनघस भी कोई चीज़ है। और इस बेटी ने जो घनघसों को खिताब दिलवाया है ना, हम भूलेंगे नहीं कभी भी। ये सब का आशीर्वाद इसके साथ है और फिर रहेगा। और लड़की अगली बार फिर लेके आएगी, फिर यहाँ मिलेंगे आप। नाम बता दीजिए। जगदीप घनघस, गाँव जगदीप घनघस। सबसे बड़ी समस्या आप खाप के प्रधान हैं और वकील हैं, आपके पास 2 जिम्मेवारी हैं। लड़कियों को आगे आने नहीं देते, लड़कियों को भला बुरा कहते हैं, लड़कियों को छोटी नज़र से देखते हैं। इस लड़की ने घनघस का नाम ऊंचा कर दिया, आपके गोद का, सबका और पूरे हिंदुस्तान का। तो सब लड़कियों के लिए अब क्या करेंगे। जो लड़की इस तरह की बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो घुट रही हैं घर पे, घुट घुट के अपनी मतलब सब कुछ त्याग करके वो कुछ करना चाहती है, लेकिन वो घर से निकलना नहीं देना चाहते। अब माँ बाप को इनको भी चिंता होती थी कि बेटी जाती थी भिवानी, मेरी बेटी सही सलामत घर आएगी नहीं आएगी, तो सर क्या कहें। चिंता बेटी के लिए हर किसी को होती है, बेटी से बड़ी चिंता माँ बाप को नहीं। लेकिन चिंता को त्यागना पड़ता है। बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि माँ बाप चुपचाप बैठे रहें और बेटा बेटी कहीं भी जाएं। हमें बच्ची के लिए खास तौर पे एक अपने वो तो करना। आंखों में आंसू क्यों, ये बताइए आप। आंखों में खुशी की, मेरी खुशी की कि मेरी बेटी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैंने पढ़ाने के लिए उनको 3-3 साल पीजी में रखा है, तब जाके वो कामयाब हुई हैं। आज वो कंप्लीट कामयाब हैं। मैं खुश होता हूँ कि हमारे ऐसी बेटियां भगवान ने दी हैं। और मैं कहता हूँ जितने सुन रहे हैं, आपके टीवी पे जितने लोग सुन रहे हैं, उनको बेटियों के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। बेटे तो कर लेंगे, बेटे बाहर जाएंगे, बेटा सुबह जाएगा शाम को आएगा, कोई पूछने वाला नहीं। अगर बेटी अकेली सुबह चली गई शाम को आई तो समाज में पड़ोसी नहीं टिकने देते। उनको बताओ कि ये बेटियां कुछ, ये खाली नहीं गई, ये कुछ कर रही हैं। और ये नीतू घनघस उनका उदाहरण है, उनके सामने है ये अकेली लड़की ने कुछ किया है। आप घनघस खाप के प्रधान एक वादा करके जाइए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। हाँ, आप और खाप की छोड़िए, आप घनघस खाप का अब बेटी ने नाम ऊंचा किया है, अब आप खाप की पंचायत करेंगे अपनी अपने की। और बेटियों को खासकर ओबलाइज करेंगे। और खाप के अंदर घनघस में, आपके गोत्र में जितनी बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, आपकी खाप उनका सहयोग करेगी। अब ये बताइए। मैं 100% कह सकता हूँ, लड़की हमारे सामने आए, हम उसका साथ देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लड़की आई अभी खेल के, हम तुरंत हमने प्रोग्राम बना चल के लड़की को आशीर्वाद देना है। हम अपनी बेटियों को आगे ले जाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब हमें ना बेटियों की शादी की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना हमारे कोई खर्चे हैं। अब जो है हम सरप्लस कर रहे हैं सारा कुछ, और इस उम्र के लोग करेंगे, इनके लिए सब कुछ करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। घनघस खाप ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रधान जी मेरे साथ मौजूद हैं। बेटियों के लिए हम कुछ अलग से करेंगे। जो बेटी घनघस में कुछ करना चाहती है, आगे आना चाहती है, उसमें कुछ टैलेंट है, तो आप इनको बता सकते हैं खाप को
आपका पूरा हर तरीके से सहयोग रहेगी। आपके माता पिताजी को भी ये कन्विंस करेंगे अपने लेवल पे और आपका पूरा प्रोत्साहन करेंगे। कुछ कहना चाहते हो देशवासियों को? बस देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों का सपोर्ट करो, बेटियों को जितना हो सके आगे निकालो, तो बेटी माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। बेटी ने कम मेहनत की, आपकी ज़्यादा मेहनत। रोज भिवानी आना जाना, बेटी से पहले उठना, बेटी जी के लिए। हाँ जी, मेरे को त्याग यहाँ से निकला, ये लोहा। मेरे को नीतू से 1 घंटा पहले उठना पड़ता था जी, इसका खाने पीने का भी प्रबंध करना पड़ता था, फिर भिवानी भी जाना होता था। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता था, फिर नीतू को यहाँ से 4:30 बजे लेके जाता था ग्राउंड में जगदीश कोच साहब के पास। तो हम आते थे 9-10 बजे आते थे घर पे। फिर शाम को फिर यही रूटीन था, दोनों टाइम सुबह शाम हम भिवानी जाते थे और प्रैक्टिस करवा के लाता था नीतू की जी। और भी बाप मिलते थे वहाँ? मिलते थे। मैं तो वो अचीवमेंट नहीं कर पाए, वो मायूस ना हो, कुछ कहिए ना उनको आप, जो बाप बेटी के साथ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करी जाए, मेहनत का फल कहीं नहीं जाएगा। बेटी आप बहुत आगे जाएंगी, आपकी भी उनके साथ ऐसे ही जैसे मैंने मेहनत की है, आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहना, बेटी आपका नाम रोशन करेंगी जी। सिर पे पगड़ी और घड़ंग साहब का नाम रोशन। मैं देख रहा था इस बिटिया को, इसके पिताजी जब ले जा रहे थे, रोजाना मेरी बस स्टैंड पे दुकान थी। हाँ। और रोजाना बस में ले जाना, शाम को लाना, बहुत मेहनत की है। इस बेटी ने हमारा पूरा गौरव से नाम ऊंचा कर दिया। ऐसे जब बच्ची सबका पैदा हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे साहब? बेटी जो हमारा देश का नाम रोशन किया, हम ये चाहते हैं हमारी जैसी बेटी है हर घर में पैदा हो। सर क्या कहेंगे? शर्मा, मैं मास्टर राजवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट पानीपत में जो है बांध गाँव हमारा। तो घनघस गोद से जैसे जो ना हमें पता चला कि जो हमारी बेटी ने ऐसा जो है ना नाम रोशन किया है, तो हमें तो जो है ना ये मानो कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की। और हम यही चाहते हैं कि जो है बेटियों को भी बराबर समझें जी। तो कुछ लोग और भी बने, सर आप भी बता दीजिए क्या कहें, काफ़ी देर से सुन रहे हैं जी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यही बताना चाहता हूं कि हमारे घनघस गोत्र का तो बिटिया ने नाम रोशन किया ही किया है। हमारे धनाना गांव का, जिला भिवानी का और हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के हनुमान चित्र पे नाम रोशन किया है। हम अपने घनघस गोत्र के साथ साथ हमारे बड़े भाई प्रधान जी भी आए, हम ये भी है ना एक उम्मीद करते हैं कि किसी भी गोत्र की कोई लड़की हो, हमारे पूरे गाँव में 36 बिरादरी में कोई भी लड़की हो, उन सब की मदद करेंगे हम। बिल्कुल जी जी जी। धन्यवाद को क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो नहीं मानते, बस ये इसमें हरियाणा में भी दूसरे देशों में इसके नाम, हमारे गोद का नाम चला गया जी, बहुत खुशी है जी। तो मेरे साथ यहाँ लगातार बने हुई है, ये जो आप देख रहे हो ना चकाचौंध भरी। साहब 1 मिनट में नहीं आई, 5 मिनट में नहीं आई, साहब 1 दिन में नहीं आई, 1 महीने में नहीं आई, 1 साल में नहीं आई। कई सालों की मेहनत है पूरे परिवार की, माँ पिता सब की। जब ये चकाचौंध, ये TRP, ये शोहरत, ये दौलत, ये दबदबा जब जाके मिलता है, आप सोचते होंगे 1 महीने में हम ये इस कुर्सी पे बैठ जाएंगे जाके, असंभव है साहब। समय देना पड़ेगा और वो लोहे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, सूरज की तरह तपना पड़ेगा। सूरज की तरह, सूरज लाल होता है साहब, अगर वो बनना तो उसकी तरह तपना पड़ेगा। हर चीज़ सुननी पड़ेगी साहब, रबड़ की तरह लचीला बनना पड़ेगा, हर चीज़ झुकना पड़ेगा, जब जाके यहाँ तक पहुँचा जाता है। और इस बेटी को घनघस साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। एटीट्यूड, घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, नहीं तो साहब छोटी सी कुर्सी मिली नहीं। और साहब घमंड इतना रावण जैसा कि हम बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं और वो कीड़े मकोड़े नज़र आने लगते हैं उन लोगों को जो आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे बैठे हैं। तो साहब नीचे नाली के कीड़े नज़र आते हैं उन लोगों को, और वो पहले की अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं, हम कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे हैं। मैं तो उन लोगों को भी इतना कहना चाहूँगा, अपनी लाइफ कभी भूलना मत, कहाँ से उठ के आए हो आप और आज कहाँ पे बैठे हो, ये ज़रूर याद रखना अपने अतीत को, अपने वर्तमान को। जी सर। मैं जिंदाबाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और बताना चाहता हूँ कि आज एक बड़ी खुशी है गाँव को कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने बिटिया नीतू को स्पेशल उन्होंने है ना चंडीगढ़ में 30 तारीख को बुलाया और अपने उससे है ना कोई पॉलिसी में होते हुए नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी में 40 लाख रुपए का रिवार्ड दिया इनको। बेटा एक बात जो कैमरे के सामने आप बोलिए, अब आप बॉक्सर हैं, अब हर माँ बाप ये चाहेगा, पीछे पड़ जाएंगे लठ लेके, अरे नीतू घनघस बॉक्सर बन गई, बॉक्सर बन,
आपको ज़रूरी थोड़ी सभी बॉक्सर बने। अपने फील्ड में आप डांस कीजिए, दौड़ कीजिए, बॉक्सिंग कीजिए, कबड्डी कीजिए, कुश्ती कीजिए, एक्टिंग कीजिए, लेकिन बेस्ट कीजिए जो भी दौड़ना करना है आपको। इसकी तरह, इस लड़की की तरह। क्या कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आप किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, तो अपना टारगेट फिक्स करिए। और एक दिन में कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आप उसके लिए 100% अपना दे रहे हैं, पूरा फोकस है, तो अपने खुद पर विश्वास रखिए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 100% उसी पर फोकस रखिए। तो माता जी को कितने नंबर देंगे? मेरे पूरे परिवार का ही सपोर्ट है इसमें, मेरे से ज़्यादा उनकी मेहनत है। तो हमारे साथ बेटी जी सर। देखो, अभी आपने माताजी के विषय में कहा, जननी जने तो भक्त जन या दाता के सूर, नहीं तो बांझ रही री काहे खोए अपना नूर। माँ का तो श्रेय सबसे अधिक है, क्योंकि जिस जननी ने ऐसी बच्ची को जन्म दिया वो भी धन्य है, क्योंकि ये जो हमारी सृष्टि की रचना ही जननी पर बोला है। ऋषियों ने, मुनियों ने ये अधिकार माँ को दिया है कि वो क्या पैदा करे, किसको पैदा करे। तो संस्कार तो बच्चा माँ से लेता है, पिता परवरिश करता है, लेकिन संस्कार माँ से ही होते हैं। ये हमारा इतिहास भी बताता है कि अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो हमारी माताएं ही श्रेष्ठ हैं। तो बेटी ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया। तो यहाँ तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ लोग खुश हैं और लगातार आशीर्वाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। नीतू के घर पे पिताजी जाते थे, बाहर बैठ जाते थे अकेडमी के। एक दो बार हम भी मिले हैं, देखा है मुझे ये कौन है, बोले नीतू घनगंज के पिताजी हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बेटी को पता था अगर यहाँ से कुछ स्लिप हो गया थोड़ा बहुत भी, तो फिर लाइफ दूसरी पटरी पे चली जाएगी। कुछ भी करना है, तिरंगा झंडा फहराना है और यहाँ से जीत के जाना है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन अपनी कॉन्फिडेंस, अपना गोल फिक्स करो, मरते दम तक उसको आपने करना है। और कोई उम्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, आप कुछ भी किसी समय भी ठान ले तो कर सकते हो। तो बेटा कुछ और कहना चाहोगी लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लड़कियां हैं, अभी आप सुन रहे हर जगह यही है कि किसी भी फील्ड में ऐसे बोलते कि हमारे घर लड़कियां पैदा हों। तो बहुत पहले से बहुत चेंज आया है कुछ सालों में। तो मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि लड़कियों को भी लड़कों जितना सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपना खुल के अपने जो उनके सपने हैं उनको पूरा कर सके। तो आप सभी लोगों, हाँ सर, लड़कियां लड़कों से कहीं कम नहीं। और हिम्मत के लिए, अपना दाढ़स बनाने के लिए याद करो कि गौरी 16 बार हारने के बाद 17वीं बार जीत गया था। हम इस लड़की के साथ हैं, हमारी दुआएं इसके साथ हैं, और हम ये कहते हैं कि हम दोबारा फिर इसी मकान पे या जहां भी ये हो फिर आपसे मुलाकात हो, अगला मेडल फिर लेके आइए। थैंक यू साहब। तो हमने तो घनगंज से बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।